लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। फिर से एक बार हम लोग सोमवार की इस प्यारी सी शाम में इकट्ठा हुए हैं। आज फिर से कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन उस सबसे पहले आप सबका, मेरी तरफ से मेरी तरफ से, श्वेता की तरफ से, हम सब की तरफ से आपका सच में हृदय से आभार कि हम लोगों की एक रिक्वेस्ट पे आप सब ने एनिमल्स के लिए इतना बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सच में ये वाकई ही जिसको स्किल कहते हैं ना, कि इसके लिए थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है। सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशंस को, हमारे आभार को स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि देखिए, छोटे से भी कोई एक्ट से ना, ये इसको कहते हैं, इसको गॉड्स एक्ट बोलते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले के उसमें अपनी वो दर्ज कराते हैं। और मुझे हमेशा श्वेता की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है कि मतलब जरूरी नहीं कि हम बहुत बढ़ चढ़ के ही कुछ काइंड एक्शन करें, कुछ ऐसा करें कि भाई अब इतना है, हम बढ़ चढ़ के ही कर रहे हैं। जब जहां छोटा सा जो भी कंट्रीब्यूशन कहीं भी आप कर सकते हैं, तो बस वो कर डालिए। इतना इतना ही सही, पर वो कर डालिए, क्योंकि उसके साथ जो इमोशंस होते हैं ना, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब जिस सीरीज की हमारे एक स्टार्टिंग फेब के महीने के, एक सुंदर महीने के लिए हो रही है, वो बहुत प्यारा टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं तो वैसे तो श्वेता का हर टॉपिक पे बहुत जबरदस्त कमांड है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इस पे तो जितना आप सुनेंगे ना, उतना ही आपको लगता जाएगा कि ओ माय गॉड, अब तक ये नहीं पता था, काश ये पहले पता होता। क्योंकि वो इस पूरी जर्नी को करके आए हैं, एक एक चीज को उन्होंने जिया है, और हर चीज का लेसन लेके, हर चीज को स्टडी करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है इन चीजों को। तो ये वाला जो है ना, बिलीव मी, ये आपकी लाइफ में बहुत नया ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। मैं एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी बताऊंगी, सो देट आपको पता चलेगा कि होने क्या जा रहा है और हमें क्या करना है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में, ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज है, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। और फिर शायद वो जो छोटी छोटी चीजें लाइफ में होती है ना, फिर आपको लगेगा चल यार कोई बात नहीं, प्रोसेस है। एक बार होता क्या है, एक मंदिर में दो पत्थरों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, बातचीत चल रही होती है कुछ। एक पत्थर वो है जो मूर्ति का पत्थर है, और एक पत्थर वो है जो मंदिर की चौखट पे लगा हुआ है। अब वो चौखट वाला पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से सवाल करता है, तेरी किस्मत तो बड़ी बढ़िया है, तेरे पर लोग गंगा जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तेरे आगे सर झुका रहे हैं, जबकि जहां से तू आया है वहीं से मैं आया हूं। हम दोनों का ओरिजिन सेम है, एक ही जगह से आए हैं हम, एक ही खान के आए हुए दोनों पत्थर हैं। पर लोग मेरे ऊपर जूता उतार के जाते हैं, और कई बार नारियल फोड़ते हैं मेरे ऊपर। ये सब क्यों पक्षपात? भगवान ने तेरे साथ ही इतना अच्छा क्यों करा? अब वो मूर्ति का पत्थर मुस्कुरा रहा होता है, कहते चल आज तुझे बताता हूं। याद कर वो दिन जब मूर्तिकार हमारी उस खान में आया था जहां हम दोनों सेम अवस्था में पड़े हुए थे, और मूर्तिकार ने पहले तुझे उठाया था मूर्ति बनाने के लिए। पर जैसे ही उसने अपनी छेनी हथौड़ी के कुछ वार तेरे पे करने शुरू किए, तो एकदम घबरा गया और पीछे हट गया, और उससे कहा मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी ये छेनी हथौड़ी नहीं सह पाऊंगा, और मुझे क्षमा करें, ये सामने जो पत्थर है इसको ले जाइए। और मूर्तिकार ने मुझे उठा लिया, उसने मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी के बहुत सारे वार करे, जगह जगह से मेरे जो एक्स्ट्रा पत्थर था वो हटाया, और तराश के मुझे एक सुंदर मूर्ति बना दिया। मेरी उस तपस्या की वजह से आज मुझे पूजा जाता है। पर क्योंकि तूने उस समय चोट खाने से इनकार कर दिया, अब तुझे नहीं पता था फिर जिंदगी में कितनी चोटें खानी। आज लोग उस पे जूते भी उतारते हैं, और कई बार नारियल की चोट भी मारते हैं, लगातार लगातार लगातार। लेकिन वो मूर्ति जिसने उस समय ओरिजिन के टाइम पे सारे छेनी हथौड़े के वार सह लिए, उसे आज पूजा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, खाता है जो वार, समय की छेनी हथौड़ी के, संसार में वही पत्थर तो पूजा जाता है। तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए, अगर आप चाहते कि इस दुनिया में आके यूं खामो खा तो ना निकल जाए हम,
हम भी अपनी इस जर्नी में कुछ छाप छोड़े, हम भी अपनी इस लाइफ जर्नी में कुछ बेटर करें और अपना बेस्ट वर्जन बने। तो तैयार हो जाइए, छैनी हथौड़ी के वार तो आपको खाने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग जो बताते हैं सब लोग उसको बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन बात आती है जब उसको फॉलो करने की, इंटीग्रेट करने की, वहां से छैनी हथौड़ियां चलनी शुरू होती हैं। आपका एक्स्ट्रा जब हटना शुरू होता है, वो जो गार्बेज है वो निकलना शुरू होता है, फिर होते हैं थोड़े थोड़े दर्द। अब वो दर्द अक्सर सहन करने के बजाय इंसान पीछे हट जाता है। और जब वो पीछे हट जाता है तो दौर वो शुरू होता है जो कहते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। फिर इतने सारे लाइफ के छोटे छोटे हर कदम पे आपको दर्द आपके पास खड़े होते हैं। तो ये जो बेस्ट वर्जन वाला हमारा सीरीज शुरू होने जा रहा है, इसमें भी अगर कुछ चीजों को आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, अपना बेस्ट वर्जन यानी मूर्तिकार को सौंपेंगे अपने आप को मूर्ति बनाने के लिए, तो देखिए थोड़े बहुत पेन्स होंगे आपको, मैं पहले ही बता दूं। लेकिन अगर उन पेन्स को सह लिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब आप एक सुंदर मूर्ति बन के निखर के आएंगे और संसार में पूजे जाएंगे। आपकी भी अपनी अचीवमेंट्स होंगे, अपनी सक्सेस होगी, एंड आप कहते हैं ना ब्यूटीफुल लाइफ का आप पूरी तरह से आनंद ले रहे होंगे। तो आर यू रेडी टू बिकम योर बेस्ट वर्जन? थोड़े से हार्ट भेज दीजिए, मुझे भी लगेगा कि आप सब तैयार हो गए हैं। So please help me invite our $1 million smile queen, Dr. Shweta Mangesh. Love you, thank you, bless you, Shweta. लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और जैसा कि दी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, दी ने बहुत सुंदरता से बता दिया कि इस 1 महीने में हम अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। मुझे ये ना मैं आपको सच बताती हूँ, बचपन से एक चीज़ सीखा था और हम सब ने सीखा है, हमें उससे बेहतर बनना है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें जो नंबर 1 पे उस फील्ड में है उससे बेहतर बनना है। तो आज तक यही रेस लगाए हुए थे कि उससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर बनना है, उससे बेहतर बनना है। और जब सामने वाला रुक जाता था तो मैं भी रुक जाती थी। उसकी ग्रोथ रुकी, मेरी ग्रोथ भी रुक गई। तो लगा ये लॉन्ग लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो नहीं है ये। लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं, इस पूरे मंथ में जो हम सीखने जा रहे हैं, वो हम अपना बेस्ट वर्जन बनने जा रहे हैं। और ये एंड तक चलेगा, हमारे लास्ट ब्रेथ तक हमारा ये काम चलता रहेगा, क्योंकि हमें डेली अपना 1% बेस्ट वर्जन बनना है। क्योंकि अब जब इस साइंस को समझा तो मैंने कहा खाम खा दूसरों से compete कर रहे थे। compete तो हमें रोज खुद से करना था, खुद को 1% रोज बेहतर बनाना था। आज अगर मुझे क्लास में, चूंकि मेरे यहाँ बहुत सुंदर प्यारे मेरे चैंपियंस भी आज हैं, जैसे हार्दिक हो गए, ऋषित हो गए, तो इस तरह से मेरे प्रियल हो गए, तो अनुष्का है, ये जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, तो ये चैंपियंस के लिए भी मैं बोलूंगी कि बच्चा आज अगर मुझे 20 में से 10 आ रहा है, तो अगले टेस्ट में 11 आएगा तो अपने लिए क्लैप करेंगे और अपने पीठ को थपथपाएंगे, वेल डन अनुष्का, तुमने कर दिखाया, तुम अपना 1% बेटर बन के दिखा दिए। कहने का मतलब हमें अपने ना उस क्लास के टॉपर्स से नहीं compete करना, हमें खुद से compete करना। आप एक सोचो ना, 1% अगर हम डेली बेहतर अपने को बनाते हैं, उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट्स करते, तो 365 डेज में हम कितना परसेंट बेहतर हो गए? 365%। क्योंकि फिर compete करना, क्योंकि वो तो उसकी ग्रोथ स्लो है तो मेरी भी स्लो हो रही है, नहीं, खुद से compete करना है, हमें खुद से आगे बढ़ना है, राइट। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज हम लोग जो भी सीखने जा रहे हैं, उससे पहले ना मैं हमेशा बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू में फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन रखती हूँ, और उसमें मुझे आपसे कुछ चाहिए, कुछ मैं दूंगी, कुछ आप देंगे, तब जाके हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन विद अ ब्यूटीफुल कोट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और शायद मैं अपने हर सेशन को इससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन योर रियलिटी। अगर हमें बाहर की दुनिया में जीतना है तो पहले अपने मन की दुनिया में जीतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना, आज इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं बट आउटर वर्ल्ड में कर रहे हैं। अगर हम अपने इनर वर्ल्ड में वही पिक्चर देख लेते हैं, दिखा देते हैं, तो हमारे लिए हमारा सफल होना आसान हो जाता है, राइट। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम ह्यूमंस की लाइफ में कितने एरियाज होते हैं, क्योंकि अगर हम बेस्ट वर्जन अपना बन रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि हम हर एरियाज में ग्रो करें, राइट। तो हम ह्यूमंस की लाइफ में 5 एरियाज आते हैं। हम सब ह्यूमन को अच्छा हेल्थ चाहिए होता है, हम सबको एक वेल्थ की जरूरत होती है,
और कहीं ना कहीं हम सबको सफल होना, फेम, कोई आपको पहचानता है, आप बाहर निकल रहे हो, करे अरे वो देखो दिव्यांशु मैम जा रहे हैं, अरे दिव्यांशु मैम तुम नहीं जानती हो, अरे रिलेशनशिप कोच है मैम, बहुत अच्छे, रिश्तों को बहुत सुंदर बना देते, कैसे भी खराब रिश्ते लेके जाओ उनके पास, वो प्यार से मिला देते। अच्छा, तो कहने का मतलब फेम और सक्सेस सबको पसंद आता है, राइट? तो हमें तीसरा एरिया जो होता है वो हमारा सक्सेस और फेम का होता है। फोर्थ एरिया आता है रिलेशनशिप का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ एरिया होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का, स्पिरिचुअलिटी का। और आपको मैं आज बताती हूँ कि इस 5 एरियाज में इन सब का आउटकम हमें क्या मिलता है, या हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, दैट इज हैप्पीनेस। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ होती है तो हम खुश होते हैं, अपने इनफ हमारे पास वेल्थ होता है हम खुश रहते, सक्सेस फेम हमारे जीवन में है हम खुश रहते, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हम खुश रहते। जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और उस पर वो ग्रो कर रहे हैं तो वो अपनी ही खुमार में रहते हैं, राइट? तो कहने का मतलब कि ये 5 एरियाज ऑफ लाइफ जो है ये हम सब के लिए हमारी बेसिक नीड है। ये अगर किसी एक एरिया में कमी है तो हम अपने को अधूरा महसूस करें। मैं आज आपको एक बात बताऊं, एज अ डॉक्टर हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं कहती हूँ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है ना तो आप हेल्थ को वेल्थ नहीं बना पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग जितने भी हेल्थ चैलेंजेस वाले लोगों पे काम कर रहे हैं उनके पीछे जो रूट कॉज है वो बैड रिलेशनशिप, अनहैप्पी रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहती हूँ कि दीदी कहते हैं ना रिश्ते अनमोल है, तो हमें अपने हर रिश्ते को अनमोल बनाना है। उसके लिए कुछ एफर्ट्स हमें ही करने हैं। देखिए आज तक हम लोगों ने रिश्तों पे क्या सोचा है कि अगर रिश्ता मेरा और दिव्यांशु दी का है तो 50% एफर्ट्स दिव्यांशु दी ने करना चाहिए, 50% मुझे। नहीं, ये एकदम गलत हमारा थॉट है। ये हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है ये गलत है। ये गिव एंड टेक की बात कराता है। मैं कहती हूँ ना, प्यार में ना फील होना चाहिए, डील नहीं होना चाहिए। बचपन से इतना ज्यादा डील की आदत डाला हुआ है ना, गिव एंड टेक, दोगे तो मिलेगा, तो ये सारी चीजों की वजह से ना प्यार में भी हमने ना फील के साथ साथ डील लगा दिया है कि प्यार भी तो डील है। मैं दीदी ने प्यार करती हूँ, अगर मैं दीदी को बहुत प्यार करती हूँ तो दीदी ने भी मुझे बहुत प्यार करना चाहिए। अरे यार ये डील नहीं है। तुम अपना करो ना, तुम्हें दीदी से मोहब्बत है वो तुम्हारा है, दीदी करे चाहे नहीं करे। तो हर रिलेशनशिप की ये ब्यूटी होती है कि आपको अपना 100% देना है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, राइट? आप उनको चाहते हो। 50-50% का रिलेशनशिप नहीं होता, राइट? मैं रिलेशनशिप पे ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी है दिव्यांशु दी। किसी का भी कोई भी कभी चैलेंज आता है लाइफ में तो प्लीज आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल कोच भी करते हैं दीदी रिलेशनशिप में। और उनके बहुत सारे वीडियोज है जो दिव्यांशु के नाम से ही उनका यूट्यूब चैनल है, जिसपे आप आराम से उन चीजों को सीख सकते हैं। मैं कहती हूँ सीखिए, अप्लाई करिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, क्योंकि अगर आपने ये एरिया अच्छा कर लिया तो हम लोगों का हेल्थ पे काम कम हो जाएगा, राइट? तो थैंक यू सो मच। तो कहने का मतलब कि अगर हम अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं तो हम अपनी 5 एरियाज ऑफ लाइफ में साइमल्टेनियसली ग्रो करते जाएंगे। सब ऑटोमेटिकली होता जाता है। हमें कुछ एफर्ट अलग से नहीं करना कि अरे मुझे वेल्थ के लिए अलग एफर्ट करना होगा, नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने पे काम करना है। उसके बाद आप देखिए पांचों एरिया आपके फेवर में कैसे आगे आपके साथ आगे बढ़ती है, राइट? और हैप्पीनेस तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो हर चीज के साथ आपके साथ रहने लगे, राइट? लेकिन हाँ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू बनने के लिए कुछ चीजें हम आपको देंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें चाहूँ, आपको मुझे क्या देना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, मैं कहती हूँ ना, बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने उस सुंदर माइंड को अपना दोस्त बनाना होगा, जो हमारे लिए डिविनिटी का दिया हुआ सबसे खूबसूरत वरदान है हमारी जिंदगी। आपको पता है हमारी लाइफ जितनी इंपॉर्टेंट है ना उतना ही सुंदर हमारा मन है। तो अगर हमें अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है ना तो हमें अपने मन से दोस्ती करनी है। और उसको दोस्ती करना अगर आपको है, अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, तो सबसे पहले तो आपको उस पर यकीन करना होगा कि वो है। तो पहला जो आप हम सबको देंगे आज, जो हमें आप देंगे, वो कि आपको विश्वास करना होगा कि आपके अंदर उतनी बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ माइंड। और मैं आप कहती हूँ अगर आपको 1% डाउट होता है अरे यार मेरे अंदर इतना पावर कैसे हो सकता है, मैं आज आपको बताती हूँ 1% डाउट इज इक्वल टू 100%। आपको क्या लगता है 1 ही% तो डाउट कर रही हूँ, मत करो इससे अच्छा। क्योंकि मन के लिए 1% डाउट और 99% डाउट, 100% डाउट सब इक्वल है उसके। तो सबसे पहला जो आप हमें देंगे आज, वो देंगे कि आपको विश्वास करना होगा कि इतनी पावरफुल चीज आपके अंदर खुद के अंदर है।
और इसका जो सोर्स है वो डिविनिटी है। डिविनिटी का एक अंश आपके अंदर है, वो डिवाइन इंटेलिजेंस का एक अंश आपके खुद के अंदर है। आप एक सोचिए ना, आपके अंदर है तो दिव्यांशु दी के भी अंदर है, हितेश भाई में भी है, गीता दीदी में भी है। पहली शुरुआत तो यहीं से कि अगर हम उस परम पिता परमेश्वर को, उसकी पूजा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसका अंश अगर मेरे में है तो सब में है। चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे वो ह्यूमन किंगडम, इन तीनों जो भी ईश्वर की बनाई हुई चीज है, लिविंग और नॉन लिविंग, सब में उनका वास है। आप ये विश्वास करके देखिए, बस बहुत पावर है इस विश्वास में। इस विश्वास से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के लिए। दो स्टोरी सुनाती हूँ। विश्वास पे मेरे पास इतने इनफ मैंने एग्जाम्पल्स है ना कि मेरा दिल करता मैं स्टोरी ही सुनाती जाऊँ। सबसे पहली स्टोरी सुनाती हूँ। एक न्यूरो सर्जन होते हैं, बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं वो। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलना होता है, तो उनको हैदराबाद जाना होता है और उसके बाद उनको रांची में कॉन्फ्रेंस था, उनका एक टॉक था जिसके लिए उनको वहां से अवार्ड रिसीव करके सीधा रांची फ्लाई कर जाना था। वो बॉम्बे से फ्लाइट लेते हैं और हैदराबाद पहुंचते हैं और अपना अवार्ड लेने के बाद वो वहां से फ्लाई करते हैं क्योंकि उनको रांची अपने कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जिसमें उनको अपना टॉक देना था। जब वो हैदराबाद से फ्लाइट में बैठते हैं तो अचानक कुछ दूर फ्लाइट जाने के बाद मौसम बहुत खराब हो जाता है और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराया जाता है और वो जहां उतरते हैं इतनी ज्यादा बारिश और आंधी तूफान था कि प्लेन कोई उनको नेक्स्ट आगे के लिए नहीं मिलता है रांची जाने के लिए। तो वो सोचते हैं कि बाहर निकलते हैं और पूछते हैं एक टैक्सी वाले से कि बाई रोड मुझे अगर जाना है तो मैं कितनी देर में रांची पहुंच जाऊं, जहाँ पे उनका वेन्यू था कॉन्फ्रेंस का। तो कहता है 3 आवर्स में मैं आपको पहुंचा दूंगा। बोले ओके, लेट्स गो। और वो टैक्सी में बैठ जाते हैं। जैसे ही टैक्सी में बैठते हैं थोड़ी देर के बाद टैक्सी भी खराब हो जाती है और रुक जाती है। आंधी बारिश तूफान उसी गति से चल रहा है। तो सर अपना मोबाइल निकालते हैं कि मैं कॉन्फ्रेंस में किसी को कॉल कर दूं कि मुझे एक व्हीकल लेकर के मुझे पिकअप कर लो, मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ। मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं मोबाइल डिस्चार्ज है। तो ड्राइवर को पूछते हैं तुम अपना मोबाइल दो। बोला सर मेरा भी डिस्चार्ज हो गया है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ अगल बगल किसी का अगर घर है तो वहां से हम मोबाइल लेके कनेक्ट कर लेते हैं। और वो उतर जाते हो, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में ही बैठा रहता है। भीग जाते, एक घर उन्हें दिखता है, वो जाते वहां से नॉक करते। वहाँ एक फीमेल होती है जो दरवाजा खोलती है। बोली जी, बोले आपके पास मोबाइल है, मुझे एक कॉल लगाना है। बोली सर हमारे पास तो कोई मोबाइल नहीं, लेकिन आप पूरा भीग चुके हैं, अगर आप चाहिए तो थोड़ी देर आराम कर सकते हैं क्योंकि इतनी बारिश है अभी तो आपको रास्ता भी दिक्कत होगा जाने का, तो आप बैठ जाइए, आप चाय पी लीजिए थोड़ा सा। तो वो भी थक चुके थे एक्चुअली, सुबह से निकले निकले। तो कहते अच्छा ठीक है मैं चाय पी लूँ, और वो अंदर जाके बैठ जाते। वो चाय बना के ला के देती है, वो चाय पी रहे होते हैं। तब तक देखते हैं कि कुछ ग्रुप है लेडीज का जेंट्स का, और वो गाना भजन वजन कर रहे हैं। तो पूछते ये क्या कर रहे हो आप लोग। बोले हम लोग मंदिरों में गाना गाते हैं, भजन करने का काम करते हैं। तो जो लेडी होती है वो कहती है सर आप भी आइए ना। बोले नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, मतलब आप करो, आप अपना काम करो, मैं यहीं बैठा हूँ चुपचाप। और वो लोग अपना भजन की प्रैक्टिस करने लगते हैं और डॉक्टर साहब चुपचाप बैठे रहते हैं। अचानक इनकी नजर पड़ती है बेड पे एक छोटे बच्चे पे, तो उन्हें थोड़ा सा अबनॉर्मल लगता है, नॉर्मल नहीं लगता है। उनके फादर को बुलाते और पूछते हैं कि ये बच्चा आपका है। तो बोलते हैं जी सर, क्या प्रॉब्लम है इसको। बोला सर इसको एपिलेप्सी है, हम गए थे रांची इसको दिखाने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि जो इसका रिपोर्ट आया उसमें ये है कि उसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, सर्जरी के अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है, दवा से नहीं ठीक हो सकता है। और दिक्कत की बात यह है कि जो सर्जन है ना वो बॉम्बे में है, और वो इतने बड़े सर्जन हैं कि हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, बोलता है कि अच्छा लाओ रिपोर्ट दिखाओ उसके सारे। फादर सारे रिपोर्ट्स ला के डॉक्टर प्रसाद को दे देता है। डॉक्टर प्रसाद देखते रहते देखते रहते, फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को क्या बोला था वहां डॉक्टर ने। तो कहता है कि जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आप बॉम्बे इनको लेके चले जाओ और उनको दिखा दो। बोले जब हम लोग वहां से दिखा के निकले तो मैं और मेरी वाइफ यही डिसाइड कर रहे थे कि अगर हम किसी से पैसा उधार ले भी लेते तो भी हम बॉम्बे ही सिर्फ पहुंच पाएंगे, ना इलाज के पैसे हैं हमारे पास, ना डॉक्टर साहब तक पहुंचने के पैसे हैं, ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से, हम कुछ भी कर लेंगे तो हम ऑपरेशन का खर्चा नहीं जुटा पाएंगे। तो दोनों पति पत्नी दुखी हो रहे होते हुए घर लौटते हैं। तो वो फादर जो होता है बोलता है लेकिन मेरी वाइफ को बहुत यकीन है डॉक्टर साहब, उसका कहना है कि आप सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, एक दिन इस समस्या का समाधान हमारा दरवाजा खुद खटखटाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। उसकी वाइफ उसको कहती है ये जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आया है ना,
इसका सॉल्यूशन दरवाजा खुद खटखटाएंगे एक दिन। तो हमें बस ऊपर वाले पे भरोसा रख के अपना कर्म करते चलना। डॉक्टर प्रसाद, मतलब उनको गूजबम्स होता है, और जब वो पन्ना पलटते हैं तो देखते हैं रेफर टू डॉक्टर प्रसाद मुंबई, उन्हीं का नाम लिखा होता है उस पे। और वो कहते हैं इस चीज को कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके इस विश्वास में इतना पावर है, वो किसी भी हवाई जहाज को कहीं भी उतार सकता है। आपके विश्वास में इतना पावर है कि टैक्सी को आपके घर के पास खराब कर सकता है। आपके विश्वास में इतना पावर है कि 2 मोबाइल एक साथ डिस्चार्ज हो सकते हैं। आपके विश्वास की वजह से मैं ही वो डॉक्टर प्रसाद हूँ जिसके पास आपको भेजा गया है, और मैं आज आपके घर पे हूँ, और आपके बच्चे का सारा कुछ होगा। फिर वो स्पॉन्सर करते हैं, सारी चीजें कर देते हैं। तो जो मेरा बताने का पर्पस है ना, पावर ऑफ फेथ, मतलब जो अनसीन चीज है ना, उस पे भी अगर हम फेथ रखते हैं ना तो मिरेकल होता है, बिलीव मी। बस उस पे सिर्फ विश्वास रखना है और सरेंडर कर दीजिए खुद को। है ना ऊपर वाला देखिएगा इस चीज, है ना वो। जब वो एक छोटे कीड़े मकोड़ों का ध्यान रखता है तो हमारा नहीं रखेगा, हमारा भी रखेगा। विश्वास करना है बस उस पे कि वो है हमारे साथ, परीक्षा ले रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हमें वो उसका प्यारा बच्चा बनना है, जैसे मैं कहती हूँ मैं साईं की बेटी हूँ, तो साईं ऐसे ही सबको, मतलब बच्चे तो हम सब हैं उनके, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ मैं साईं की बेटी हूँ। तो साईं कहती है कि बच्चा परीक्षा तो दे, सोना है ये सिर्फ सोने का पानी है तू। तो कभी कभी लाइफ में चैलेंज आता रहता है, निकालना है हमें उस चीज से खुद को। नहीं साईं, सोने का पानी नहीं हूं, रगड़ के देख लो पूरा सोना हूं। श्वेता, पूरा सोना है, जितना आजमाना है आजमा लो, जितना रगड़ना है घसना है घस लो। पानी नहीं हूं, पीछे कुछ भी लोहा नहीं है, सिर्फ सोना है और सोना है। तो ये है पावर ऑफ फेथ। फेथ से एक रिलेटेड और स्टोरी सुनाऊंगी कि अगर आप पत्थर में भी विश्वास करते हैं ना तो वो भी आपके लिए काम करता है। ये बहुत पुरानी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग स्टोरीज पढ़ा करते थे, मॉरल स्टोरी में था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक गांव था, वहां पे वैराग्यमती नाम की एक बच्ची रहती थी। उनका भगवान विष्णु में बहुत विश्वास था, वो भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। और वो क्या करते थे कि 3 साल की उम्र से बिना उनको भोग लगाए मंदिर जाते थे। उन्हीं के पिताजी का मंदिर था, उनके फादर मर्चेंट थे। वहां भोग लगाते थे फिर खाना खाते थे। और इस तरह से करते करते बच्ची 17-18 साल की हो जाती है, और बिना भोग लगाए वो कभी नहीं खाना खाती। एक दिन क्या होता है, एक ठग उधर से जा रहा होता है और बच्ची को देख रहा होता है। बच्ची 17 साल की हो चुकी होती है, वैराग्यमती, लेकिन वो कहती है कि प्रभु इतने दिन से आपकी पूजा कर रही हो, मुझे बस आपको देखना है एक बार, मुझे आपसे मिलना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ठग सोचता है इसको तो मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, क्योंकि इसको भगवान को मिलना, भगवान थोड़ी मिलते किसी को, लेकिन मैं इसको इस वजह से बेवकूफ बना सकता हूँ। वो जाता है और बोलता है कि आपको भगवान से मिलना है। बोले हाँ। बोले मैं मिला सकता हूँ आपको भगवान से, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर से सारे पैसे जेवर जो भी चीजें मिले अशरफिया सब उठा ले आओ, और जंगल में हम तुमको वो दीक्षा देंगे। तो बोलती है अच्छा ठीक है। वो जाती है, पापा का जहां भी रखा होता है उसके पिता ने, सारा गहना जेवर पैसे अशरफिया उठा के बैग में भर के चली जाती है, मतलब पोटली बना करके लेके चली जाती है उनके साथ जंगल की तरफ। जब रात तक वो घर नहीं आती, पिता घर आते, माँ से पूछते हैं कि वैराग्यमती नहीं आई। बोले नहीं आज आई नहीं। फिर ढूंढते हैं, सब पता चलता है कि वो नहीं है। तो गांव में निकलते हैं ये लोग, तो बोले कि एक इंसान के साथ जंगल की तरफ जाते हुए देखा उसको किसी ने। तो फादर जंगल की तरफ जाते हैं कि ठीक है हम देखते हैं। तब तक ठग क्या करता है, उसको जंगल में ले जाता है और एक पेड़ पे कहता है कि देखो दीक्षा लेने के लिए तुम्हें बांधना जरूरी है मुझे। तो कहती है बांध दीजिए कोई बात नहीं। उसको पेड़ में बांध देता है। उसके बाद कहता है देखो ये जो तुम लेके आई हो गहना जेवर, इसको मुझे कहीं ले जाके रख देना होगा, नहीं तो इसको चोरी होने का डर है। मैं इसको रख के दूसरे गांव में आता हूँ, फिर तुम्हें दीक्षा देता हूँ। बोली ठीक है। बोले और जब तक मैं ना आऊं तुम अपनी रस्सी मत खोलना, अगर तुम्हें किसी ने खोल दिया तो मैं दीक्षा नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, और फिर तुम भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर पाओगी। कहती ठीक है, खुश हो जाती है, कह रही आज तो दर्शन पॉसिबल है मेरे लिए। और वो ठग गहना लेके भाग जाता है। जब पिता पहुंचते हैं तो जाते हैं अपनी बेटी का वो खोलने के लिए, कहती नहीं नहीं आप नहीं खोलेंगे। क्यों? नहीं मेरे गुरु गए हैं दूसरे गांव सामान रखने के लिए, वो आएंगे वो खोलेंगे, मुझे दीक्षा देंगे और मुझे भगवान विष्णु को देखना है। कहते अरे बेटा वो ठग था, तुझे बेवकूफ बना के चला गया। बोले नहीं पिताजी अगर आप खोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चूंकि पिता बहुत प्यार करते थे, वो उनसे हार जाते हैं और घर आ जाते हैं बिना अपनी बेटी को लिए, और बहुत रोते। उनकी वाइफ अगले दिन जब सुबह उठती हैं तो बोलती हैं कि वैराग्यमती नहीं है, मैं भोग लगाती हूँ। तो कहते हैं नहीं, जो उनको भोग लगाता था वही उनको आके भोग लगाएगी, तुम नहीं लगाओगी, भगवान को भोग नहीं लगता। 3 दिन जब भगवान को भोग नहीं लगता है तो भगवान कहते 3 दिन से मुझे भोग नहीं लगा नारद मुनि, बात क्या है पता करिए। तो नारद मुनि कहते अच्छा ठीक है,
हम पता करके बताते हो तो बताते हैं कि जो वैराग्यमती आपको भोग लगाती थी, एक ठग उसको बेवकूफ बना के जंगल में बांध के भाग गया है। हंसते हैं, कहते अच्छा जाइए आप जाके उसको बता दीजिए कि वो ठग था, बेवकूफ था, और उसकी रस्सी खोल दीजिए, वो घर आ जाए, जिससे कि वो भी खाना खा सके और मुझे भी भोग लगा सके। नारद मुनि जाते हैं, जैसे उसकी रस्सी खोलने जाते, कहते नहीं आप नहीं खोलेंगे मेरी रस्सी। कहते क्यों? बोले नहीं, मेरे गुरु आएंगे तो खोलेंगे, उन्होंने कहा मुझे दीक्षा देंगे, फिर मुझे भगवान विष्णु के दर्शन। फिर हंसते नारद मुनि कि वो ठग था, वो तुम्हें बेवकूफ बना के गया, मैं भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। बोले नहीं आप फिर भी जाइए, मैं आपको नहीं खोलने दूंगी। चले जाते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। खुद ही भगवान विष्णु जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं आ गया ना, अब तो खोल दूं तुम्हारा। बोले नहीं। बोले अब क्या चाहिए तुम्हें? बोली देखिए मैं इतने सालों से आपकी पूजा कर रही थी, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, बट उस गुरु के कहने से कि तुम यहाँ बंधे रहना, मैं आके तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन तो मुझे हो गया, लेकिन मैं उस गुरु की वजह से हुआ है, तो मैं उस गुरु से ही अपने बंधन को खुलवाऊंगी, आप भी नहीं खोल सकते। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद मुनि उन्हें पकड़ के लाइए, जिस गांव में भी है उनको पकड़ के लाया जाता है, उनकी गांठ खोली, वो आते हैं माफी मांगते हैं, सामान लौटाते हैं और उनका वो गांठ खोलते हैं। तो इस मॉरल जो था इसका ये कि अगर आप विश्वास करो तो पत्थर में भी अगर विश्वास करो तो वो आपके लिए काम करता है। विश्वास की इतनी बड़ी ताकत है। एक ठग पे विश्वास से वैराग्यमती को 17 साल की पूजा का फल मिला, उसमें भगवान विष्णु की। ये माइथोलॉजी की एक स्टोरी है, मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर इसको कोट करती हूँ। तो ये है पावर ऑफ फेथ। हमें क्या लगता है ना कि फेथ कैसे करें? बहुत सारे लोगों को लगता है हमें 100% फेथ है। मैं कहती हूँ 100% फेथ नहीं है। अगर 100% फेथ होगा ना तो हमें टेंशन नहीं होगा, हमें एंजाइटी नहीं होगा, हम नर्वस नहीं होंगे चीज़ों को, हमें इरिटेशन नहीं होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना वो है ना, सब देख लेगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, इसलिए हमें ये सारे इमोशंस बार बार आते हैं हमारी लाइफ। मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ, अगर हमें ईश्वर दिखने लगे जो हमारे साथ चल रहे हैं तो हमें टेंशन होगी? नहीं होगी। लाइफ में कुछ भी चैलेंज आएगा हम कहेंगे अरे प्रभु है ना, सब ठीक हो जाएगा। बट प्रभु है, ये विश्वास करना है, सिचुएशन से घबराना नहीं है। जो भी सिचुएशन आया अगर उन्होंने दिया है तो उसका सॉल्यूशन भी है उनके पास, बट वो चाहते हैं तुम किस स्टेट में रहते हो, तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या है, वो ये हमें आजमाना चाहते हैं, तो हम उसी स्टेट में रहेंगे। आप है ना, कहते हैं ना, एक मुझे बहुत अच्छा लगता है कोट, तेरे फैसले पर खुदा, तेरे फैसले पर कोई सवाल ना उठाओ, यही मेरा इश्क है तुझसे। इतना प्यार करना है अपने उस ईश्वर से कि उसके किसी फैसले पे कोई सवाल नहीं उठाना। क्यों दिया, क्या मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों हर बार। मैं एक चीज पूछती हूँ, जब श्वेता को उन्होंने कम समय में कम काम करने के बावजूद इतना सक्सेस, फेम, प्यार लोगों का दिया, तब तो श्वेता ने नहीं पूछा प्रभु मुझे इतनी जल्दी क्यों। लेकिन जब चैलेंज आता है तो श्वेता पूछती है मुझे क्यों चुना इसके लिए। एक जैसा रहना होगा हम सबको। जब खुशी के लिए नहीं पूछती कि मुझे इतनी जल्दी इतनी सारी खुशियां दी आपने, उसके लिए अगर मुझे चुना है तो आगे हर चीज के लिए जिसके लिए भी आप चूज करेंगे मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ इस फील्ड में, साइंस ऑफ माइंड में, बहुत सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बट उसने मुझे एक आशीर्वाद दिया कि मैं लोगों के दिल में उतर पाई, उनका प्यार पाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब इसमें नहीं पूछा कि मुझे क्यों चुना, तो अगर चैलेंजेस आएगा तो उसमें भी मेरा हक नहीं बनता पूछने का कि मुझे क्यों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला आपको विश्वास करना, सबसे पहले डिवाइन पावर है, एक कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी चीजों को चला रही, उसका एक अंश आपके अंदर है इन द फॉर्म ऑफ योर माइंड। उसको डिवाइन इंटेलिजेंस बोलिए या आप उसको डिवाइन पावर बोलिए, आप जो उसको बोलना चाहे। स्पिरिचुअलिटी उसको सोल बोलता है, राइट। तो इस तरह से थैंक यू सो मच, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपको हमें देना है। पहला तो मैंने आपको बताया फेथ, फेथ आपको करना है। सेकंड जो आपको हमें देना है वो है इंटेंस डिजायर एंड प्योर इंटेंशन। इंटेंस डिजायर पता है कितना होना चाहिए? एक बार क्या होता है, सोक्रेट्स के पास एक, सोक्रेट्स को कहा जाता है वाइजेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ। आज तक उनसे ज्यादा वाइज पर्सन न हुआ है, ना कहा जाता है, न भी आगे कोई हुआ भी नहीं है। तो एक बंदा जाता है और कहता है मुझे आप ही की तरह वाइज बनना, मुझे ज्ञान सीखना आपसे। सोक्रेट्स उससे कहते हैं कि चलो
तालाब के किनारे हम लोग चलते हैं, तालाब के किनारे ले जाते हैं और उसको पानी में उतारते हैं और उसका चेहरा जो है पानी के अंदर दबा देते हैं। पानी के अंदर दबा देते हैं, उसको सफोकेशन होने लगता है, उसका दम घुटने लगता है, वो बिल्कुल छटपटाने लगता है। और उसके बाद जब लगता है कि वो बहुत छटपटा रहा होता है, सोक्रेट्स फिर उसको रिलीज कर देते हैं और वो बाहर आ जाता है। जब बाहर आके बैठता है, सोक्रेट्स ने पूछा, अभी जब आप पानी के अंदर थे तो आपको क्या महसूस हो रहा और आप उस समय क्या चाह रहे थे? एक चीज बताना। बोला, सिर्फ और सिर्फ सांसें, ऑक्सीजन चाहिए था मुझे, मैं मर रहा था और मैं वो किसी कॉस्ट पे चाह रहा था। मतलब मैं आपको कुछ भी कर सकता था उसको पाने के लिए। बोले, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए ना तो ये इंटेंसिटी चाहिए तुम्हें उसके लिए। क्या हम में है? अगर नहीं है, बेस्ट वर्जन नहीं बन पाए। हमें वो इंटेंसिटी अपने अंदर चाहिए। नहीं, मुझे मतलब लिटरली जिसको भूख कहते हैं, जब कोविड में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, उस समय ऑक्सीजन जिस तरह से लोगों के लिए सब कुछ था, वो हमें उस तरह का इंटेंस हमारे अंदर वो फीलिंग चाहिए उस ज्ञान के लिए। मुझे वो चाहिए और मुझे उसको अपनाना। तो ये है इंटेंस डिजायर होना चाहिए हमें कोई भी चीज सीखने के लिए, कुछ भी पाने के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी लगे ना बोर हो रहा है तो सोचना, अरे यार इसका मतलब डिजायर में इंटेंसिटी का मसाला थोड़ा सा कम है। फिर अपने को याद करना कि आप किस लिए आए हो, आपका आउटकम क्या है, आप क्या करने आए हो, अपने पर्पस को रिलिव करना, बार बार उसे याद करना। राइट? उसके बाद दूसरा आता है इसी का, जो इंटेंस डिजायर के साथ प्योर इंटेंशन। आप जो भी चाह रहे हो ना, उसके पीछे इंटेंशन बहुत प्योर रखना। जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे लोगों को हील करने में हेल्प करना, मुझे वर्ल्ड को ये पावर सिखाना है कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, सिर्फ अपनी बॉडी से बात करना शुरू करो, उसे सुनना शुरू करो, उसके साथ टाइम बिताना शुरू, आपको बहुत ज्यादा मेडिकल चैलेंजेस नहीं। राइट? ये मेरा इंटेंशन है। अगर इस इंटेंशन के पीछे मैं ये रखती हूँ कि इतना सिखाने के बदले ना मैं इतना चार्ज करूंगी, एक एक लोगों से इतना चार्ज करूंगी, मेरा इंटेंशन थोड़ा सा गलत हो, मेरा इंटेंशन प्योर नहीं रहेगा। क्योंकि जो पे नहीं कर पाएगा तो क्या उसको ज्ञान पाने का अधिकार नहीं? जैसे आज मैं आप लोगों को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने कि हमारे एनिमल फ्रेंड्स को डोनेट किया, उनके केयर के लिए। आज हम लोग कहीं ना कहीं डिवाइन वननेस की तरफ बढ़ गए हैं। हमें लगा कि वो हमारे अपने हैं। आप विश्वास करिए, इतना मतलब इतना अच्छा कलेक्शन हुआ है कि बहुत सारे हमारे एनिमल फ्रेंड्स अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सभी डिजीज्ड है, 130 डॉग्स है वहां पे, सभी डिजीज्ड है। कोई पैरालाइज्ड है, कोई ब्लाइंड है, किसी को कैंसर है, कुछ के ममाज इस दुनिया से चले गए तो पपीज हैं। तो बहुत सारे वहां पे ऐसे हैं जिनको आज आपकी वजह से, आपको क्या लगता है, आप उसके बारे में कहीं पोस्ट नहीं कर पाए होंगे, पिक्चर नहीं डाल पाए होंगे, बट ऊपर वाले ने पिक्चर ले लिया है आप सब। और जब वो रिवॉर्ड देने पे आता है ना, तो घर छोटा पड़ जाता है, विश्वास करिए। चाहे वो खुशियों से हो, चाहे किसी चीज से। मैं कहती हूँ, जिसने पिक्चर लेना था वो अपने फेसबुक पे लगा चुके हैं आप सभी का नाम, कि तुम लोगों ने जो किया है और किसी से शेयर नहीं किया है, सबसे बड़ी बात, कहीं पोस्ट नहीं किया है तुमने, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इंटेंशन बहुत प्योर है कि नहीं, मुझे अपने एनिमल फ्रेंड्स के लिए भी करना है। वो हमारे भरोसे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। वो अपने से खाना नहीं बना सकते, वो अपने से जाके होटल में खाना खरीद के नहीं खा सकते। उनको खिलाना, उनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी। राइट? तो ये आता है इंटेंस डिजायर एंड प्योर इंटेंशन। आप जो भी गोल बनाते हैं, जो भी पर्पस आपको चाहिए अपनी लाइफ का, उसमें आपका इंटेंशन भी प्योर होना चाहिए। तो आपको पहला आप हमें देंगे फेथ, दूसरा आपका जो डिजायर है वो इंटेंस होना चाहिए, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। तीसरी चीज जो आप हमें देंगे वो देंगे आप हमें कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा, दशरथ माझी सर का देती हूँ। कहते हैं कि दशरथ माझी सर ये गया के एक गांव में थे और इनकी वाइफ थी और ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। मजदूर थे, लेबर थे। एक बार इनकी वाइफ इनके लिए खाना लेकर के आती है और गिर जाती है और इतनी चोट आती है कि ये जब तक गया हॉस्पिटल तक ले जाते, वो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। उनको ये समझ में आता है कि ये ले जाने में लेट क्यों हुआ, क्योंकि 55 किलोमीटर का रास्ता उन्हें तय करना था। 55 किलोमीटर का रास्ता तय करने में ऑन द वे शी डाइड। उनको समझ में आता है कि ये पहाड़ सबसे बड़ा रोड़ा था मेरी वाइफ और गया हॉस्पिटल के बीच में, क्योंकि वो पहाड़ की जो लेंथ थी ना, वो 360 फीट उसकी लंबाई थी, उसकी चौड़ाई 30 फीट और उसकी ऊंचाई 25 फीट थी। वाइफ को जब खो देते हैं वो, तो अपने आप से प्रण करते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को खोया बट और किसी का कुछ नहीं खोएगा मैं। और एक
हैमर और एक चीजल लेकर के उस पहाड़ को खोद तोड़ना शुरू करते। एक हैमर बहुत छोटा होता है, चीजल भी बहुत छोटा होता है, हथौड़ी और छेनी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी, बहुत छोटा होता है। और लगातार 22 साल तक वो उसको रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ के रास्ता बनाते थे। और 22 साल के बाद वो 55 किलोमीटर जो इन लोगों को गांव से शहर जाने में लगता था, इस पेड़ मतलब इस पहाड़ के बीच से जो इन्होंने रास्ता बनाया वो 15 किलोमीटर का रह गया बस। इनको 22 ईयर्स लगे। ये है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का बेस्ट एग्जाम्पल। सोच के बैठ सकते थे, थक के हार के बैठ सकते थे, मेरी वाइफ तो चली गई, वापस तो नहीं आएगी। देने वाले ना अपने खोने का रोना नहीं रोते, वो ये सोचते हैं मैंने खोया बट किसी और को नहीं खोया। तो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू के लिए एक थॉट ये भी रखिएगा, मेरे पास जो नहीं है मैं दूसरों को जरूर दूं। राइट? तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी मैं कहती हूँ दशरथ माझी सर के जैसा होना चाहिए। इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप देखना चाहिए तो इन पे एक शायद मूवी भी बनी है, जहां तक मुझे मेरी नॉलेज में, मैंने देखी नहीं है बट मैंने सुना है कि इनके पे मूवी बनी है। राइट? तो ये हमें कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी आपसे चाहिए कि जब तक अपना हम बेस्ट वर्जन बन नहीं जाएंगे हम तब तक अपने पे काम करते रहेंगे। और मैं कहूंगी ना, लास्ट ब्रेथ तक काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप लास्ट ब्रेथ तक काम करेंगे ना तो आपकी सोल आपसे बहुत खुश होगी कि किसी ने मेरे पे काम करना तो शुरू किया। नहीं तो सब आ रहे हैं, मैं एक नई बॉडी लेती हूँ, नई कॉस्ट्यूम में आती हूँ, वो सुबह होती है, रात होती है, थोड़ा काम होता है, उसके बाद फिर वो बॉडी छोड़ती हूँ दूसरी बॉडी। कोई मेरा बेस्ट वर्जन बनने में मेरी मदद नहीं कर रहा। लेकिन आज अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। राइट? तो हमें कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी माझी सर जैसी चाहिए। 22 ईयर्स कोई चीज होती है, विश्वास करिए, जिस काम के आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा आप कैसे कर सकते हो 22 ईयर्स तक। राइट? ये हमें चाहिए आपसे, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। फोर्थ आता है कि हमें साइंस ऑफ माइंड और हमें स्पिरिचुअल साइंस का नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज देने के लिए मैं हूं, आप लोग वो हम सिखाने के लिए आपको रेडी है। बट लास्ट भी जो है वो आपको देना होगा। और वो क्या है? जो भी आप सीखेंगे उसको अप्लाई तो आप ही को करना है, मतलब एक्शन तो आप ही को लेना है। तो इस 5 चीज में से 4 चीज आपको देनी है, 1 चीज मुझे देनी। तो मैं नॉलेज आपको देने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास जितना मैंने सीखा है, समझा है, वो मैं सिखाने को रेडी हूँ। 4 चीजें आप हमें देंगे, 1 चीज उसके बदले में हम। उसके बाद एक चीज और, मुझे एक आज थोड़ा स्टोरी डे हो गया बट मैं स्टोरी क्यों बताती हूँ, स्टोरी सीधा दिल में जाती है और स्टोरी से मैं बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए प्रोग्राम हो जाता है। स्टोरी हो या सॉन्ग हो, ये सारी चीजें डायरेक्ट प्लांट होती है हमारे सबकॉन्शियस। हम लोगों को ना, मतलब एक जेन मास्टर होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, उनको लगता है कि मुझे थोड़ा और नॉलेज लेना चाहिए तो जेन मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं सर मुझे कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सिखाइए। तो कहते हैं ठीक है। और जैसे ही जेन मास्टर उनको कुछ सिखाना शुरू करते हैं, प्रोफेसर साहब उनकी हर बात को काट करके, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। थोड़ी देर तक तो जेन मास्टर अपनी बात रखने की कोशिश करते, फिर जब उन्हें लगता है कि प्रोफेसर साहब सुनने के मूड में नहीं है तो कहते सर हम लोग चाय पीते हैं। बोले ओके। चाय निकालते और उनके कप में चाय वो डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं और चाय गिरने लगती है। प्रोफेसर साहब कहते मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? आप चाय डाल रहे हैं, भरी हुई कप है, उसमें चाय कहाँ जाएगी, वो सब बाहर गिर जाएगी। बोले प्रोफेसर साहब आपके साथ भी यही हो रहा है, आप एम्प्टी तो हो ही नहीं हो, इसलिए मैं जो भी दे रहा हूँ आपके बाहर ही गिर जा रहा है, इसलिए आप मेरी बात को अंदर तक ले नहीं जा पा रहे। कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ सुनने जाते हैं ना तो एम्प्टी होके जाइए। और मैं इसके लिए कहती हूँ, हम लोगों के बीच में भी एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है हितेश सर, हितेश भाई का। हितेश भाई के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, बट मेरे जैसे जब मैं न्यू कमर थी इस फील्ड में, तब भी हितेश भाई ऐसे सुनते थे जैसे लगता था कि, मतलब जो ऑडियंस और उनके साथ होती थी, अगर मैं उनको बोलती थी कोई बात कि भाई आप प्लीज कंक्लूड कर दे या सर आप कंक्लूड कर दे, तो सबको लगता था कि इनको क्यों बोला करके। वो इतना एम्प्टी होके बैठते थे कि किसी को यकीन ही नहीं होता था कि वो उनके अंदर खजाना भरा हुआ है पूरा। वो मतलब पर्सन है जिनके पास विजडम है पूरा। मैं कहती हूँ हम लोगों को कभी भी, हम किसी के सेशन में जाएं, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना बोल रहा हूँ, एम्प्टी नहीं होंगे ना तब तक आप अंदर कुछ ले नहीं जा पाए। आप सिर्फ और सिर्फ आप जो भी लेंगे आपके बाहर ही रह जाएगा। और मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जब आप सुनने बैठे हैं ना तो एम्प्टी होके बैठिए, तभी आप उसको अंदर ले जाए। राइट? तो ये था हमारा आज का लास्ट स्टोरी। और चूंकि इस साइंस को जिन लोगों ने भी इस पावर को समझा, पावर ऑफ माइंड को, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड स्पेशली अगर कहूँ तो, सबकॉन्शियस माइंड मैं इसलिए अकेले नहीं बोलती हूँ क्योंकि कॉन्शियस का भी उतना ही रोल है हमारे जीवन।
ठीक है, सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल होता है, बट दोनों के बीच में अगर एक हार्मनी है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये कहना कि नहीं ये माइंड उतना हमारी लाइफ में बहुत उसका रोल नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं माइंड की बात करूंगी कि ये माइंड पावर को जानते थे ये सारे लोग। तो इसमें मैं कुछ लोगों के आपको डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को। जैसे ये लुइस हैं, इनको वजाइनल कैंसर था स्टेज 4। इनको डॉक्टर ने कहा कि अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई तो आप मर जाओगे। 3 to 6 मंथ्स का इनको भी टाइम दिया। ये भी अपनी पूरी जिंदगी जिया इन्होंने। इन्होंने अपने माइंड पावर को यूज करके अपने को क्योर किया। इन्होंने कोई भी कीमो सर्जरी कुछ नहीं कराया। इन्होंने बोला कि मुझे जाना ही नहीं सर्जरी। इतना पावरफुल है हमारा माइंड। उसके बाद आता है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में, हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, इन्होंने ही लिखी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इन्होंने बहुत पहले इस पावर को दुनिया के सामने अपने बुक के माध्यम से रख दिया था। सर को भी स्किन कैंसर था, सर ने भी अपने डिजीज को अपने माइंड पावर से ही ठीक किया। एंथनी रॉबिन्स, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, ये पावर ऑफ माइंड पे ही बात करते हैं और इसी से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं। मिल्टन एरिक्सन सर की अगर मैं बात करूं तो मिल्टन एरिक्सन सर के लिए कहा जाता है कि ये जब बहुत छोटे थे तभी इनको कलर ब्लाइंडनेस, डिसलेक्सिया और टोन डेफनेस 3 प्रॉब्लम हो गए थे इनको बचपन में ही। आई थिंक 7-8 ईयर्स होते होते इनको ये चैलेंजेस इनके हेल्थ को हो गए। उसके बाद क्या होता है, जब ये 16-17 ईयर्स के होते हैं तो ये पैरालाइज हो जाते हैं और ये व्हील चेयर पे आ जाते हैं। इनका मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि फिर इन्होंने इस पावर को, अपने पावर को समझा, यूज किया, और ये लास्ट में जब ये 90s में गए तब ये व्हील चेयर पे आए। ये पूरा अपना चलते फिरते थे। और इनकी जो मुझे जो सबसे अच्छी चीज क्या लगती थी कि जब इनको ये सारी चीजें हुई, जैसे इनको टोन डेफनेस हुआ, इनको डिसलेक्सिया हुआ, इनको जब कलर ब्लाइंडनेस हुआ, जब ये व्हील चेयर पे आ गए तो मैं और आप क्या करते, रोने लगते। क्या भगवान, एक से परेशानी से आपका दिल नहीं भरा, दूसरा दिया, तीसरा दिया, अब चौथा सीधे व्हील चेयर पे। लेकिन ये क्या बोलते थे, कितना अच्छा है ना, मैं व्हील चेयर पे हूँ इसलिए लोगों के मैं बिहेवियर को समझ पा रहा हूँ। वो हाँ बॉडी लैंग्वेज को रीड करना शुरू किया उन्होंने। और एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, मिल्टन सर के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। इनका पूरा नाम मिल्टन एरिक्सन, सर्च करेंगे आप इनकी पूरी डिटेल आपको मिले। तो मिल्टन एरिक्सन सर ने क्या किया कि जब वो व्हील चेयर पे भी आए ना तो ग्रेटिट्यूड में थे। अगर मेरा हाथ पैर सब ठीक होता, मैं अगर दौड़ भाग कर रहा होता तो मैं भी इन्हीं लोग की तरफ 9 to 5 की जॉब कर रहा होता, भाग दौड़ करके। फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाता। उसकी टोन डिफनेस था, इसलिए वो और फेशियल एक्सप्रेशंस देखते थे, लैंग्वेज देखने की कोशिश करते थे कि क्या बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। तो उन्होंने उसको भी अपने को, कहते ना, उनकी लाइफ में पेन से भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी निकाली कि मैं आज चेयर पे हूँ इसलिए मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पा। तो ये है पावर ऑफ आर। जो भी इस पावर को सीखेगा, अपने फेवर में यूज करेगा, अपने इस माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, वो 100% अपनी लाइफ के 5 एरिया में ग्रो करेगा। और डेली हम अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ एक कदम उठाते चले, राइट। तो आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग सीखेंगे कि लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है और लर्निंग के कितने स्टेजेस हैं। क्यों हम लोग एक चीज सीखना शुरू करते हैं, कुछ लोग तो उसमें मास्टर हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये सारी चीजें कल हम लोग डिटेल में सीखेंगे, राइट। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स।